हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? पहला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप दोनों आपस में सलाह मशवरा करेंगे या फिर किसी बड़े से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं कि क्या किस तरह इस रिश्ते में अब आगे बढ़ें। यहाँ पर आपके अपने मैरिज से रिलेटेड या एंगेजमेंट से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग्स भी हो सकती है इन दिनों, जहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर्स के कुछ सजेशंस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के सजेशंस हो सकते हैं या आप दोनों के बीच का डिस्कशन हो सकता है। यहाँ पर जो भी अपने फ्यूचर को आप प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने पार्टनर या अपने फैमिली मेम्बर्स हों या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हों, उनकी सहमति के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े या अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करें। अगर सबकी सहमति होगी तो आपकी खुशियाँ दुगनी होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हो या फिर मैरिड कपल हैं या फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कमिटेड ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम है जिसे लेकर आपके पार्टनर या आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सुलझाई जाए या फिर जो नाराज़गी है, आप नाराज़ हैं या आपके पार्टनर, ये नाराज़गी किस तरह ख़त्म हो। तो यहाँ पर किसी तरह का डिस्कशन है, ये आप या आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, उनकी सलाह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आप दोनों के बीच जो दूरियाँ हैं वो दूरियाँ कैसे ख़त्म की जाए। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ किसी तरह का धोखा है। ये जो भी धोखा है या तो अब आपके सामने आ जाए, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये सच्चाई अब आपके सामने आ जाए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में रहते हुए अब किसी और रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर मैरिज एंगेजमेंट कहीं और करने जा रहे हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ही किसी तरह का प्रेशर क्यों ना हो, या फिर उनकी अपनी ही इच्छा क्यों ना हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अब थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ अपने रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब ये उनका एंगेजमेंट हो सकता है या फिर शादी की बात हो सकती है या शादी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों के पार्टनर पहले से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मैरिड पर्सन हो सकते हैं या कोई और उनकी ज़िंदगी में रहा हो, आपसे सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ हों और अब ये सच्चाई सामने आ जाए और कुछ लोगों के पार्टनर इन दिनों किसी और रिश्ते में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द लवर्स की एनर्जी है। द लवर्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है।
अगर आप अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पार्टनर आपका सोलमेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिश्ता भी हो सकता है। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। आप दोनों एक दूसरे से दिल की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। बहुत आप दोनों इमोशनली आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए एक आपके दिल में प्यार है। तो यहाँ पर जो भी दूरियां आई है या प्रॉब्लम है, या ये डिवाइन इंटरवेंशन था या फिर ईश्वर की ये इच्छा थी जिस वजह से आप दोनों दूर हुए थे। इस दूरी की में आप दोनों को कुछ सीखना था, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझना था या फिर जीवन को समझना था। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। अब जब आपने अपना लेसन सीख लिया है तो अब ईश्वर की ही ये ब्लेसिंग है या यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग होगी जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। हालांकि यहाँ पर पैशन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा। आप बहुत जल्द इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर बहुत गहरा रिश्ता तुरंत में ही आप महसूस करने लगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ऑलरेडी उसके लाइफ में कोई पार्टनर है और अब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, इस वजह से आपकी तरफ कोई आ रहा है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें या फिर कमिटमेंट ना दें। द चैरियट का कार्ड, द चैरियट ये आपके लव लाइफ की प्रोग्रेस है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति आपके पार्टनर जता सकते हैं, या फिर ये डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर आपकी तरफ से डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो आप के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल होंगी जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन ले पाएंगे, अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। आपका रीयूनियन है, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन है और कुछ लोगों के रिश्ते में अब प्रोग्रेस है। चलिए अब जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the next action of my viewers partner? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो यहाँ पर सभी साइंस हैं। इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। चलिए अब उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में जानेंगे। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। सोशल मीडिया में कोई आपकी ऐसी तस्वीर हो या फिर आपकी जो पहले की तस्वीरें हैं उन्हें देखकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। यहाँ आपके पार्टनर का ये एक्शन है। अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उन्हें क्या करना है और इस वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में, आपके फेवर में फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्शन और पैशन फील करेंगे, जिस वजह से वो इस रिश्ते को और आपको खोना नहीं चाहेंगे
और यही वजह होगी कि आप दोनों फिर से साथ होंगे। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पहल है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, एक फेवरेबल समय का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी अपनी कुछ प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हों या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ रहे हों, जहाँ पर वो चाहते थे कि अपने लिए वो स्टेबिलिटी ले आएँ, चाहे वो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या फिर जो फैमिली की तरफ से जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएँ, तब इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो अब भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, इंतज़ार है। आपके पार्टनर को उम्मीद है कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होंगी या फिर वो उन प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे और तब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उम्मीदें हैं आपके पार्टनर की। अब भी आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने की। वो हालांकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है या फिर वो नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, तो इस विचार को अपने मन से निकाल दें। यहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से किसी तरह का प्रपोज़ल मिलेगा। आपके पार्टनर फिर से आपको एक प्रपोज़ करना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, नाराज़ थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो अब आपके पार्टनर अपना प्यार आपको ऑफ़र करेंगे। आपको फिर से प्रपोज़ कर सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से प्रपोज़ल है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थी, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां थी, तो वो दूरियां ख़त्म होगी। अगर आप नाराज़ थे तो आपके पार्टनर आपकी नाराज़गी दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट और परेशान है या फिर निराश है अपनी सिचुएशन को लेकर। यहाँ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि आपने ये सच्चाइयाँ आप में से कुछ लोगों के लिए अब सामने आ सकती है या पहले से आ चुकी है। और इस वजह से अगर आपने दूरी बना ली है तो आपके पार्टनर को आपको खोने का दुख है या इस रिश्ते के ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा दुख है, इस एनर्जी में हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या फिर आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या फिर आप दोनों के बीच इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट किसी ने की हो, ये भी पॉसिबिलिटी। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी की बातों में आपके पार्टनर आ गए हैं जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं या आपके लाइफ में कोई और है। इस वजह से वो काफ़ी दुखी हैं, निराश हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गलतफहमी के शिकार भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। इस वजह से वो आपसे नाराज़ हैं, दूरी बनाई है, लेकिन आप इस रिश्ते की वजह से वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। चाहे आपको मनाने की बात हो या फिर इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाने की बात हो, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों फिर से साथ हों। ये कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ आपके पार्टनर को इंतज़ार है कि वो अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे या जब समय फेवरेबल होगा वो आगे बढ़ेंगे। और यही 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को ये दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पार्टनर का किसी भी तरह का एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हैं या फिर ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। ये फैमिली मेम्बर्स का विरोध हो सकता है या अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उन परिस्थितियों में उन्हें क्या करना है इस बात की क्लैरिटी नहीं है या नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन।
तो ये कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि वो चाहें तो ज़रूर अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, या इस सिचुएशन में क्या करना ज़रूरी है वो फ़ैसला ले सकते हैं और वो बातें आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, इस वजह से वो ना ही डिसीजन ले सक रहे हैं, ना ही अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।